ओम शांति। परमात्मा हमें महावाक्यों में सुनाते हैं कि बच्चे, इस दुख भरी दुनिया में तुम्हारे पास जो धन है वो ही असली संपत्ति नहीं है, पर जीवन में जो संतुष्टता है वो तुम्हारी असली संपत्ति है। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, पर हमारा जीवन जो संतुष्ट नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखी भी नहीं होगा। जीवन में संतुष्टता बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पूर्व जन्म के कर्म के अधीन इस जन्म में हमें जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने हैं। जैसे एक ब्राह्मण था, बहुत आलसू था, उसको बिल्कुल काम करना अच्छा नहीं लगता था। घर वाले भी बहुत परेशान थे, कहते थे बैठे बैठे खाता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ छोटा मोटा काम धंधा तो कर, चल और कुछ न कर तो कोई बात नहीं। पर हम ब्राह्मण लोगों का जो व्यवसाय है पुराना, हमारा बाप दादा का जो धंधा है भिक्षा लेने का, कम से कम वो तो कर। घर घर भिक्षा लेने जाने में कहाँ कोई तकलीफ है। जब घर के लोग बहुत परेशान करने लगे तो उसने बैठे बैठे सोचा कि चलो और कुछ काम तो नहीं करना, पर गांव में भिक्षा लेने का काम करता हूं, भिक्षा लेने के लिए जाता हूं। तो वो खड़ा हुआ, तैयार होके एक झोली लेके गांव में निकल पड़ा। सारा दिन गांव में घूमा और घर घर जाके उसने भिक्षा मांगी। गांव लोग भी बहुत भक्ति वाले धार्मिक थे। सभी गांव लोगों ने बहुत प्यार से उनको भिक्षा दी। अब धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो शाम को उसके पास भिक्षा में बहुत सारे आटा आया हुआ था, क्योंकि गांव लोगों ने सभी ने उसको आटा ही दिया था रोटी बनाने के लिए। तो आटे से उसकी झोली भर गई। वो लेके घर पे आया। घर पे उसका जो छोटा सा रूम था, वहां दीवार पे उसने वो आटे से भरी हुई झोली लटका दी और शांति से खटिये में बैठा। सारा दिन गांव में बहुत घूमा था तो थक भी गया था। सोचा चलो थोड़ा आराम कर लो, तो वहां खटिये पे ही सो गया। और सोते सोते उसकी नजर दीवार पे जो उसकी झोली टिंगा रही थी खिती पे, उस पे गई। उसने सोचा कि आज एक दिन में गांव में गया भिक्षा लेने के लिए तो इतना सारा मेरे को आटा मिला, तो मैं रोज जो गांव में भिक्षा लेने के लिए जाऊं तो मेरे को तो रोज इतना झोली भर के आटा मिलेगा। अब इतने सारे आटे का मैं क्या करूंगा? तो जो रोज मैं झोली भर के जो आटा लाऊं वो बेच दूं तो मेरे को अच्छा पैसा मिले। इतना सोचते सोचते सो गया। अब हम जो कुछ सोचते हैं वही हमारे सपनों में आता है। तो ब्राह्मण भी पैसे के विचार करता करता सो गया। तो उसको भी वही स्वप्न आया कि रोज वो गांव में भिक्षा लेने जाता था, जो आटा आता था वो बेच देता था और उसमें से जो पैसे आते थे वो इकट्ठे करता था। जब थोड़े पैसे उसके पास इकट्ठे हुए तो उसने सोचा 4-5 बकरी ले आता हूं, 3-4 बकरी खरीद के लाता हूं, फिर उसके भी बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे ज्यादा बकरियां हो जाएगी। जब मेरे पास
बहुत ज्यादा बकरियां हो जाएगी तो मैं सभी बकरियों को अच्छे भाव में बेच दूंगा। जब सभी बकरियों को अच्छे भाव में जब मैं बेच दूंगा तो इतनी सारी बकरियों के और ज्यादा पैसे आएंगे, फिर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, जब बहुत सारे मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अच्छी अच्छी गाय लाऊंगा, चार पांच गाय लाऊंगा। फिर उसके भी तो बछड़े होंगे ना, धीरे धीरे वो भी बड़े होंगे तो धीरे धीरे मेरे पास ज्यादा गाय हो जाएगी। जब मेरे पास सारा तबेला भर के गाय हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कोई अच्छे व्यापारी को अच्छे दामों में सारी गाय बेच दूंगा। जब इतनी सारी गाय में बेचूंगा, तबेला भर के मेरे पास गाय होगी, और जब इतनी सारी गाय में बेचूंगा तो मेरे पास तो कितने सारे पैसे आएंगे, क्योंकि गाय के तो दाम भी ज्यादा होते हैं। तो जब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, उस पैसे से अच्छे अच्छे घोड़े लाऊंगा, चार पांच अच्छे अच्छे घोड़े ला दूंगा। फिर धीरे धीरे उसके भी तो बच्चे होंगे, धीरे धीरे मेरे पास ज्यादा घोड़े बढ़ते जाएंगे। जब मेरा सारा तबेला घोड़े से भर जाएगा तो घोड़े की तो कितनी सारी कीमत होती है, 50,000, लाख रुपए, 2-2 लाख में भी घोड़े बेच सकता हूं। जब सारा तबेला भर के मेरे पास घोड़े हो जाएंगे तो मैं सारे घोड़े बेच दूंगा, और जब इतने सारे घोड़े बेचूंगा तो मेरे पास तो लाखों रुपए आ जाएंगे। फिर जैसे मेरे और मित्र हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, ऐसे मैं भी अपना बहुत अच्छा मकान बनाऊंगा। मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो बड़ा बंगला बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा, मेरे पास बैंक बैलेंस भी होगा। जब मेरे पास अच्छे मकान होगा, अच्छे गाड़ी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो कोई ना कोई सुंदर लड़की मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी तो अच्छा घर नहीं है ना, इतने में पैसे भी नहीं कमाता हूं, इसीलिए कोई लड़की मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं। पर जब मेरे पास अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, तो कोई भी लड़की मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत सुंदर लड़की से मैं शादी करूंगा। जैसे मेरे मित्र है, जो कोई है, सब कितना अच्छा संसार में सब सुखी है, ऐसे मैं भी मेरी पत्नी के साथ बहुत सुखी से जीवन बिताऊंगा। जैसे मेरे मित्रों को बच्चे हैं, ऐसे धीरे धीरे मेरे भी तो बच्चे होंगे, छोटे छोटे मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी पत्नी होगी, मेरा परिवार होगा, बहुत सुखे से मैं जिंदगी बिताऊंगा। तो सपने में उसने देखा कि उसका बंगला है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब उसको सपने में दिखाई दे रहा था। आगे सपने में उसने क्या देखा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे झगड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो उसकी पत्नी वो बच्चे को डांट रही थी, लड़े झगड़े ना इसके लिए। जब उसकी पत्नी बच्चों को डांट रही थी तो इसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने सपने में देखा कि जब मेरी पत्नी बच्चों को लड़ रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे मेरे को बहुत प्यारे हैं, मेरे बच्चे को लड़ती है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो उसने सोचा, मैं सोफे में बैठा हूं, मेरी पत्नी भी साइड में नीचे बैठी बैठी काम कर रही है, मेरे बच्चे को डांट रही है। तो मैंने सोफे में बैठे बैठे मेरा पांव है ना आगे करके मेरी पत्नी को थोड़ा सा धक्का देके मैंने बोला, क्यों बच्चे को डांट रही हो? अभी छोटे हैं ना, तो मस्ती करेंगे, तुम बच्चे को डांटो नहीं।
अब ये भाई ने तो क्या किया था, सपने में उसकी पत्नी को पैर लांबा करके लगाया था, पर सपने में जो पैर लांबा किया वो पैर दीवार पे जो आटे की थैली लटकी हुई थी उस झोली को लगा, और जैसे ही जोर से पैर आटे की झोली को लगा तो झोली तो नीचे गिर गई। नीचे तो मिट्टी थी, सारा लोट मिट्टी में गिर गया। वो भाई अचानक सपने से जाग गया। उसने देखा कि अरे मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं है, ये तो सब सपना था। मैं तो छोटे से घर में रहता हूं और सारा दिन घूम घूम के मैंने जो ये आटा इकट्ठा किया था, जो अभी ये खिती पे झोली टिंगाड़ी थी, वो भी मेरे पैर के धक्के से नीचे गिर गई, और ये जो सारा दिन मेहनत करके आटा इकट्ठा किया था वो भी मैं मिट्टी में मिल गया। इतना भी नहीं रहा, दुखी दुखी हो गया। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के अधीन अभी आपको जो कुछ मिला है, घर, साधन, सामग्री, परिवार, उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा कामना करने से, ज्यादा इच्छा रखने से हमारा जो वर्तमान है वो हम सुखी से नहीं जी पाते हैं। जैसे ये ब्राह्मण बहुत सारी कल्पना में खो गया तो उसका वास्तविक जो था वो भी मिट्टी में मिल गया सुख। तो ज्यादा कामना रखने से जब कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती है तो वर्तमान में हम दुखी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए इस वार्ता का सार है, हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहने हैं। बहुत ज्यादा लंबे लंबे सपने नहीं सोचने हैं जो जीवन में कभी पूरे ही ना हो। ओम शांति।